बोली प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधा। मंगल में मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान घने सतगुरु शंकर रो। नमो नमानि बहुबारी सकल सुपूजन वो। बोली प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। कैलाशपति की जय। विश्ववान संत सद्गुरु की चरण कमलों में दंडवत कोटि प्रणाम। आइए यत्र तत्र से पधारे एक तीर्थ होकर सभी सत्संग प्रेम धर्म प्रेमी महानुभाव साधु समाज के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। आदिदेव महादेव के चरण में कोटि प्रणाम। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग का समय भी 9 बज चुका है, ठीक है। अब कितना देर तक सुनना है वही बता रहा हूँ आप लोग से। न तो फिर समय जड़ी बूटी बताइए बाबा। बोली शंकर भगवान की। अलसा गया, भूख हो गया, कमजोर हो गया, तो बोले हर हर महादेव की जय। उस्ताद जोर से उन्हें क्या खिलाएगा नहीं खिलाएगा, घाटा में होगा कि नफा में होगा। तो बोले शंकर भगवान की। उमापति महादेव की जय। और जोर सुना घर ही उठ जाएगा, कम ही उठा। तो कहता है रामायण में कि ताता स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। ताता स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई की अंग। तुला तहीं सकल मिले जो लो सती संग। सद्गुरु महाराज की। रामायण में कहा गया है संसार में हमें कहीं सुख नहीं मिलेगा। लौ मात्रा सत्संग में थोड़ा सा सुनने की मात्रा से सत्संग में सुख मिल सकता है। कितना? थोड़ा सा। अगर लो मात्रा भी सत्संग अगर सुनेंगे तो हम लोग को सुख अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? कोई चीज की चिंता तो नहीं है अभी। भजन है, कीर्तन है, श्रवण है, मनन है, तो कितना सुख होता है। 3 घंटा से सुन रहे हैं, अब 4था घंटा हम पूरा देंगे कि नहीं। तो हम लोग लव मतलब एक रत्ती भी, छोटा सा कहानी है। 3 जो चोर रहता था, पिताजी उन्हें शिक्षा यही दिया था कि जहां सत्संग होगा, जहां भजन होगा तो वहां नहीं जाना तुम लोग। चोर का ज्ञान ही था कि नहीं, कहाँ नहीं जाना है? जहाँ भजन हो कीर्तन हो नहीं जाना। अब पहचान से सुन भी जाएगा तो बंद कर लेना काम। क्या कर लेना है? बंद कर लेना है। तो सुनाई देती तो बेकार हो जाए। पिताजी वही शिक्षा देकर मर गया कई दिन के बाद। तो चोरी करने रात के 9 बजे निकल गया, तो सत्संग होते ही था। बाजा सुनाई देवे करेगा कि नहीं। जंगली होते, कांटे होते पार हो रहा था। सुना 3 बजे कि सत्संग हो रहा है, कान में जिट्ठा लगा ले चलने लगा।
चलते 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 अब रास्ता में कांटो धस गया अनार में। कौन सोचेगा? जो सोचेगा। अब लाइट जलाए कि कान पकड़े। अब कांटो भी धस गया, अब चला भी नहीं जाता है। अब कान छोड़ता तो सत्संग सुनाई देता है। बड़ा मुश्किल में पड़ गया क्या नहीं। जो एगो कान खोला, कांटा उखाड़ा तो दो शब्द सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? कि देवी देवता का हाथ पैर नहीं होता है। फिर वो कान बंद कर लिया, चल दिया क्या नहीं। राजा के घर में जब चोरी हो गया, माल लेकर चले आया, घर में रख दिया। राजा ने तारवानी होता सुबह हुआ, पुलिस को खबर दिया, अरे तुम लोग क्या ड्यूटी करे, मेरे राज में मेरे चोरी हो गया, सामान ढूंढा होगा कि आप लोग का नौकरी रिटायर हो जाएगा। सब पुलिस ने सोचा कि चोर तो बगली में हम लोग का है, डायरेक्ट जाएंगे तो मारिए देगा क्या नहीं। हम लोग का इंडिया में दिल्ली में दरोगा जी डायरेक्ट गया, गोली मार दिया। सुने कि नहीं? ईट है ना, गोली मार दिया। हकीकत की गम है। दरोगा था हम लोग का प्लासी डिग्री का, हर समस्तीपुर में नौकरी करता था। तो उसी तरह से पुलिस ने सोचा इन लोग को सपना देंगे। क्या सपना देंगे? जूता मोजा पहन करके चलेगा बारिश का दिन में, अरे तुम लोग चोरी जो कर रहे, तुम्हारा पिताजी बहुत सारा चोरा कर लाता था तो हम लोग को देवी दुर्गा में चढ़ाया जाता था। आज तुम लोग जो चोरी किए तीनों भाई अभी तक कईयों ने चढ़ाए हैं मनता संता। तो जो भाई सत्संग सुना वो दूसरा क्वार्टर में सोया हुआ था क्या नहीं। अब उसका धरपरी छूट गया। जो सत्संग सुना तो बाप रे, बात तो सही बोला, कुछ तो नहीं चढ़ाए हैं। तो तीनों भाई विचार करते करते उसको ज्ञान आ गया, अरे हम तो सुने थे सत्संग में कि देवी देवता का पैर नहीं, देखते हैं खिड़की की तरफ पैर तो नहीं, चाप जूता का। तो क्या आप कैसे सुन ले सत्संग? पिताजी तो बोला था सत्संग सुनने के लिए नहीं, कि सुनना पड़ा मजबूरी में, क्या करोगे। कांटा जब पैर में धस गया तो अंगुली तो निकालना ही पड़ेगा। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो देखता है सच्चे में देवी देवता का पैर नहीं होता है, तो देख रहा है यहाँ पर जूता का चाप है। रे मूर्खा बुद्धि, देवी देवता नहीं है, कोई जुल्फूस का सपना लेने आया था। चलिए वहां से धन लेकर के। अब जरा सोचिए, धन लेकर यहाँ से चले गया। अब तीनों भाई विचार करने लगा कि भाई पिताजी कहता था कि सत्संग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनोगे तो नहीं होगा। पिताजी कहने लगा तो सत्संग को कैसे सुने। तो तीनों जो सत्संग सुना, लो मात्रा सुख मिल गया। कहने की तात्पर्य कि हम लोग एक रत्ती सत्संग सुने तो इतना दौलत बच गया। अगर नहीं सुनते, देवी देवता का भरम में चढ़ा देते, थान में लेकर चले जाता कि नहीं। तो इतना सुख मिला कि नहीं है भाई, सत्संग सुनना जरूरी है। तो चलिए आज से हम लोग घर में आसपास में शांति नगर जो भी हो सत्संग सुन लेंगे, चले आएंगे। अब चोर तो सत्संग सुनते सुनते तो जरूर कुछ ज्ञान अभी करेगा, तो चोरी करना क्या किया? बंद कर दिया। बोली शंकर भगवान की। तो इसीलिए कहता है लो मात्र सत्संग सुनने से इतना धन बचा। अगर हम लोग हर रोज सुनेंगे तो कितना सुख की धन बचेगी। बोली शंकर भगवान की जय। तो परमात्मा के इस दरबार पर, शिव कथा की महानगरी पर परमेश्वर आदि शंकर भोलेनाथ त्रिकालदर्शी तीनों लोक के दाता परमेश्वर शिव की नगरी पर बैठे। तो इस नगरी में जितनी भी हम लोग का धन दौलत है, कहता जाने ले पिटोरे प्यारे, यह जग है परदेसवा, यहाँ कछु नहीं है। ये घर सब तो लगता है बिहार शादी खा रहे तिलक हो रहा है इधर। हम लोग बिहार खाने आया, तिलक बरतिया सज रहा है, दूल्हा जा रहा है। बोले शंकर भगवान की जय। कौभरागत में गीत गा रहा है क्या नहीं। पाप चढ़ा हुआ नगरी है।
बगल में रसगुल्ला है, पाप वाला बुखार वाला आदमी को अच्छा लगता है। रसगुल्ला दो की कचौरी दो कि बनारस का पूरी दो तैयो तित्तो लगता है। रसगुल्ला मिठो को तित्तो कहता है कि नहीं। तो इसलिए 100 जन्म का पाप है। बगलों में सत्संग हो रहा तो सोचता है तित्तो ही है। बोली शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव के दरबार पर सत्संग ही को अच्छा लगता है। जो 100 जन्म के पापे हम लोग के अंदर से छुटकारा मिला है। 100 डिग्री की बुखार 100 जन्म के पाप बाद बराबरी है। 100 डिग्री की बुखार डॉक्टर कथनों कहेगा मीठा रसगुल्ला खा लीजिए, बेवैया कहेगा तित्तो है डॉक्टर हमको थकता है कि नहीं। तो इसलिए पाप वाला आदमी को सत्संग तित्तो ही लगता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग को भी इस दरबार पर भगवान शिव की नगरी पर बैठे हैं कि नहीं। तो शिव चर्चा करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि चर्चा वाला है, थोड़ा उस पर विचार करें कि नहीं। मांस मछली लहसुन प्याज गाजर सब खाएं, तो खाइए, कम मना करता है कि नहीं। तो फिर परमात्मा ने कहा था देख कर खाइए। यहाँ तो ईटा पत्थर सब घुसा लेते थे, सब पाले के झाड़ू नहीं करते कि नहीं। अब देख कर खाने का था कि नहीं खाता है। अब क्या देखता है, विषों को भी पी लेता और कहता भोलेनाथ की भंगिया हूं मैं, गाजा पी भी करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे मूर्खा, भोलेनाथ की भंगिया है, गाजा पी भी करूंगा। तो भोलेनाथ विषों तो पीता, इसको भी पी लो जी तब तो राम राम सत्य है, रतवा लती में गति है कि नहीं। तो पछताते रहो। तो हम लोग विष पीने में डर लगता है कि नहीं लगता है। परमात्मा शिव की भक्ति करने वाला कोई गाजा कोई नशेली कोई चीज नहीं करता है। संसार में शिव की जैसे संत, शिव की जैसी ध्यानी, शिव की जैसी ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं है। फिर शिव है ध्यानी, फिर शिव किसका ध्यान करता है। शिव खुद ध्यानी है, शिव किसका ध्यान कर रहा है। अरे उनका शिष्य कहते 108 बार मल्ला जब तो सब चीज हो जाएगी। अब भोलेनाथ खुद इतना ज्ञानवान ध्यानवान, तीनों गुण से परे परा, फिर भी वो ध्यान में मगन रहता है। क्यों रहता है। सतगुण रजगुण तमोगुण से परे परमात्मा शिव इस साकार रूप जो देख रहे हैं, इस शरीर जो देख रहे हैं, यह शिव उस शिव को देखना चाहता है। जैसे हमारी ओम शांति में बताया जाता है, उसी तरह से हमारी शिव सत्ता में और शिव कथा में अपूरा भेद तोड़ देते हैं। भगवान शिव को दर्शन करना, इस रूप को दर्शन करोगे तो हमें दुख ही नजर आएगा। क्या नजर आएगा। नहीं नजर आएगा। तुम्हारे सामने में शिव की फोटो को चीर देगा तो गुस्सा उठेगा क्यों उठेगा। अगर मन में विचार करेंगे शिव का तो तस्वीर होता नहीं है। एक सगुण भक्ति को उसको भी करने का था, जब नहीं समझ पाते तो उनको ही लेकर चलना होगा। तब समझ गए कि शिव तो हमारे कंठ पर, हृदय में, मन में, कण कण में, खंबे खंबे में बसा हुआ है। तो हमें दुखों का तस्वीर चीर दे मंदिर तो दे, कोनो टेंशन की गप है बताई है नहीं। तो बोली शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव की ये तीसरा आंख जो देख रही हैं, यह हम सबका भी 3 आंख है। कितना आंख है। हम लोग का भी 3 आंख है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के तस्वीर को नहीं, भगवान शिव की मूर्ति को नहीं, भगवान शिव की मंदिर को नहीं, तुम स्वयं शिव हो, हम स्वयं शिव हैं। हम सब जितने मनुष्य तनधारी हैं, सब में जीव, सब में शिव है। कितना है। सब में जीव, सब में शिव है। आपका भी तीसरा आंख है। जब गुरु से ज्ञान लिया, भक्ति लिया, युक्ति बात जानी, कथा गुरु खोली बजर कपाट अंधेरी सन्मुख की। गुरु खोली बजर कपाट अंधेरी सन्मुख की। शंकर भगवान की जय, नवग्रह भगवान की जय।
अब लॉकडाउन ही लगाना, अपना ताली मार रहा है, कुछ कर रहा है तो लॉकडाउन भगवान ने कहा ताली मारोगे तो बीमारियों हटेगा कि नहीं हटेगा? अरे बीमारी हटेगा तो सत्संग सुहाना देगा, नहीं हटेगा तो वो मांगे वो बाबू करेंगे, बगल में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो कम से कम आए अच्छा है तो और अच्छा बनने की नहीं बने। तो बोली शंकर भगवान की आज कम हो गया। तो हम लोग को गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी, हम लोग अंधा नगरी में है। जब गुरु खोल देते हैं, गुरु बता देते भेद, गु जो रू है ना, गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश, अंधकार की प्रकाशित की ओर ले जाते हैं तो हमारा अंधकार खुल जाता है। भ्रम माया जाल धन दौलत को छोड़कर परमात्मा की भक्ति में आए हैं कि नहीं आए, तभी सुख अनुभव होता है। जब हमें ज्ञान नहीं होगा तो घरे में अभी दीपावली बगल में माटिया लाते दिन पार हो जाता है कि नहीं? बोले शंकर भगवान की जय। तो माटिया लाते दिन पार हो जाते कि नहीं? और लड़ता है अभी हम क्या करेंगे, टाइम है ये नहीं, तुम लोग को टाइम है जा रही सत्संग सुनने के लिए, हम लोग को टाइम है। अरे टाइम तो सबको है, अगर माथा में आपका गुरु घुस भी नहीं किया है, तीसरा आंख खुल भी नहीं किया है। तो इसीलिए अब हम सब लोग क्या करते हैं, भगवान शिव की तीसरा आंख की दर्शन गुरु के पास है। जब ज्ञान हो जाता कि भजन में बैठने से सुख मिलता है, चैन मिलता है, शांति मिलता है, अगर और भी मिले तो कितना है। आप देखिए परमात्मा ज्योति बिंदु की ध्यान करने करता है। हमारी संत मत में, हमारी ओम शांति में, हमारी जय गुरु में, दुखहरण में हम हर पंथों पर देखते हैं कि इस बिंदु की ध्यान जो कर लिया उस पर पहुंचे तो और किसी पर पहुंचने की इंतजार नहीं बचा आपके पास। तो बचा तुम समुंदर पर पहुंच ही गए तो उसके आगे कौन नदी पर पहुंचोगे? गंगा जमुना सब तो पार ही घुसिए गया जाकर के समुंदर में। तो बिंदु एक प्रकार का समुंदर है। क्या है? समुंदर है। जिस प्रकार से हमारे गुरु बहना बताया सूरज की किरणें एक है, उनमें सब पर प्रकाश की भूति रचना है। क्या है? हम लोग रचना है। परमात्मा परमेश्वर एक है, बल्लभ एक है, रोशनी सबके अंदर है। ये बल्लभ मिझा जाएगा, अपना आंख होते भी अपना आंख और उंगली को पहचान नहीं पाओगे, कनिक भी नहीं पाओगे। तो उसी तरह से परमात्मा सबके कण में है। इसीलिए हनुमान को भी भगवान, राम को भी भगवान, क्योंकि उन्हीं का कण की आत्माओं से बसे हुए चीजों को भगवान माना गया है। कर्म करता है कि नहीं करता है? बताया गुरु बहना की संरचना है, रचता है। प्रधानमंत्री भारत में एक जगह एक चौकी में 3.5 हाथ का सोता हुआ है। अब कहाँ रोड बना, कहाँ चापाकल वगैरह कौन चलाता है? फिर नाम किसका होता है? प्रधानमंत्री का। अगर मेंबर ना होता तो प्रधानमंत्री का मजाक है कि यहाँ पर रोड घुस जाता, घुसेगा। आपका राजा जो है, यहाँ पर मंत्री जो भी है, तो हिम्मत है कि जो मूल्य मंत्री यहाँ पर है नेपाल में, कि यहाँ घर में क्या हुआ नहीं घुसेगा, नहीं फंसेगा। तो उसी तरह से हनुमान श्री कृष्ण ये रचयिता है। एक सच्चा परमात्मा हमारा बिंदु स्वरूप है। कौन है? बिंदु स्वरूप, जिसे परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म कहते हैं। इसी आत्मा का रूप ध्यान भगवान शिव ने कहते हैं। अगर इसे हमें दर्शन हो गया, क्या हो रहा है, कौन चीज हो रहा है, घर बैठे तुम बता सकते हैं। कहाँ कौन चीज है, कहाँ कौन चीज होने वाला है, ये तुम तो घर बैठे ही देख सकते हैं। ये आत्मा शरीर को भी देख सकते हैं। बहुत आदमी कहते हैं कि गुरुराज की तस्वीर है, ये मनुष्य को क्यों पूजो? अरे मनुष्य नहीं है, इनके अंदर ज्ञान और बिंदु का वृत्त है, गुण को पूजा जाता है। आप भी भगवान है कि नहीं है? खाली हनुमान भगवान तो नहीं, खाली कृष्ण थोड़े भगवान है, विष्णु थोड़े भगवान है, आप भी भगवान है। इनके अंदर शिष्टाचार, विवाह, चाल चलन का गुण है। इस तरह का धरतियों को, परमात्माओं को चलाता है, तो इसलिए वह भगवान का रूप माना जाता है कि नहीं? कि गलत है? तो बोले शंकर भगवान की जय। उस तरह का गुण रूपों को माना जाता कि नहीं जाता है? अब जरा गौर की सोचिए, अब सच्चा नियम से लोगों की सेवा किया, इस नगरी में, इस गांव में लोगों के लिए दवाई दिया, लोगों के लिए, अंधे के लिए आंख की व्यवस्था
और दवाई की व्यवस्था, भूखे के लिए भोजन की व्यवस्था किया, तो अभी भगवान है कि नहीं है? कि नहीं भगवान है? अभी भगवान है कि नहीं बताइए? हम सब जीव भगवान हैं, लेकिन कर्म नहीं करने के कारण से कहता हम लोग मनुष्य हैं। बोली शंकर भगवान की जय। खाली हमारे गुरु महाराज भगवान नहीं, खाली हमारे तो घर स्वामी नहीं, खाली कबीर नहीं, कभी ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, खाली प्रजा नहीं, हम सब भी प्रजा हैं, हम सब भी गुरु हैं, हम सब भी शिव हैं, हम सब भी परमात्मा हैं, लेकिन हमारे अंदर ये ज्ञान नहीं है, उन्हीं कारण से हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। जो जिसको तारना, जिसको संभालना, ये परमात्मा शिव के उपकार है। तो आज हमारी ज्योतिर्लिंग की कथा है, क्योंकि हम प्रातः काल बता दिए हैं 12 प्रकार की ज्योतिर्लिंग है। मुख्य शिव कथा में कहा गया है, ऐसे लिंग बहुत सारा है। कितना है? लिंग बहुत है कि नहीं? और मुख्य 5 लिंग भी है, और ज्योतिर्लिंग 12 है। शंभु शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग, चर शिवलिंग, उसके बाद प्रतिष्ठित शिवलिंग, गुरु शिवलिंग। इन चारों शिवलिंग में बताइए कि कौन ऐसा एक शिवलिंग नहीं होगा तो हम लोग को ज्ञान नहीं होगा? गुरु लिंग शिवलिंग शॉर्टकट में बता के नहीं। शंभु शिवलिंग का अर्थ जो अपने आप उत्पन्न हुआ। तो अपने आप कहाँ उत्पन्न होता? सुनते नहीं गांव में कि फलाना गांव में भोलेनाथ उड़ गया। क्या उड़ गया? भोलेनाथ। ये शंभु शिवलिंग, हाल जुत्ते कोदाली चलाते, उड़ता कि नहीं उड़ता? ये अपने आप जो प्रकट होना, क्या कहते हैं उनको? बोले एक बार शंभु शिवलिंग महाराज की। अब बिंदु शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग क्या है? तस्वीर भी बिंदु है। कोई भी शब्द लिखने से पहले बिंदु बनेगा। तस्वीर को बनाए तो बिंदु बना कि नहीं बना? तो मुख्य ये बिंदु शिवलिंग जो लिखा हुआ हो, जितनी भी फोटो तस्वीर हो, मूर्ति हो, ये बिंदु। कोई भी निर्माण करने से थोड़ा सा माटी पहले लगेगा तो वह बिंदु हो जाता है कि नहीं? ये हो गया बिंदु लिंग शिवलिंग। तीसरा है प्रतिष्ठित शिवलिंग। प्रतिष्ठित शिवलिंग कौन है? जो राजा महाराजा, अभी तो सब लोग शिवलिंग स्थापित करते थे, गरीब से भी महागरीब, नहीं हो तो चंदा असुरी करके। तो गांव में समाज में जो स्थापित करता है वह शिवलिंग को कहता है प्रतिष्ठित शिवलिंग। गांव घर में भी अगर शिवलिंग के स्थापित किया, 100 जन्म की पापे, जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक आपका नाश हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। ये क्या हो गया? प्रतिष्ठित शिवलिंग। उसके बाद हम लोग का है चर शिवलिंग। चर माने जोरा जोरा। आपके अंग जितने भी भाग हैं चर है, मतलब जोरा जोरा कि नहीं? कटे अंग को चर शिवलिंग कहते हैं। तो आप देखिए अंगुली कटा है कि नहीं? घूमता ऐसे है, जोरा है, गोल है कि नहीं? भगवान शिवलिंग क्या गोल है? गाज भी एक प्राकृतिक शिवलिंग है, मनुष्य है कि नहीं? तो एक प्राकृतिक शिवलिंग, एक उत्कृतिक शिवलिंग। तो हम लोग मानव कृतिक शिवलिंग जो है, जितने भी अंग है कटे, हमारे शरीर में 12 अंग मुख्य कटे अंग है। कान, नाक, जीभ, गला, कमर, लिंग, गुदा कि नहीं है? उसी का नाम फिर 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग पर जाते हैं। तो देखिए हम लोग कटे अंग को क्या कहते हैं? चर शिवलिंग। बोलो चर शिवलिंग देवता महादेव की। अब हम लोग का है गुरुलिंग शिवलिंग। जब तक गुरु नहीं करोगे तो चर्चा में ज्ञान होगा नहीं। मनुष्य एक देवता महादेव गुरु तो हम लोग बना लिए, आदि देव मानव कीर्ति गुरु की भी जरूरत है। ये महादवा आने के लिए इस क्या कहते हैं उसको, सिंहारी आने के लिए, लविष्टि में कौन चो करता है, जाने के लिए उस जगह को हम लोग किसी से पूछना होगा कि नहीं होगा? हाँ, परमात्मा शिव हमारे अंदर पहले से विराजमान है, लेकिन इसके भी अंदर में शिव विराजमान है। उसका रूप में आकर उनको पूछना होगा इस जगह जाने के लिए कौन रास्ता है, कौन रास्ता है, वो बता देगा कि नहीं? तो हम लोग भी चर्चा में बैठेंगे, किस तरह से बैठने की ज्ञान को भी बताएगा कौन? इस तरह से गुरु बनाओगे। शिव को ही भजना है, कोई गलत नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय कि नहीं? तो बैठने की ज्ञान, खाने के ज्ञान, सोने के ज्ञान, शिष्टाचार विचार के ज्ञान कौन बताएगा? जो सन्मुख गुरु के साथ में दीक्षा लोगे तब ना। बैठेगा कैसे? सत्संग में आएंगे, खाने के ज्ञान कौन बताएगा? भोलेनाथ पाएगा?
भोलेनाथ ही तो बताएगा। इसकी आत्मा मनुष्य का रूप में आकर उनका बातें नहीं मान के भोलेनाथ से सीखेंगे तो जिसको जाइए। तो हम लोग को उस गुरुलिंग की शिवलिंग मनुष्य रूप के धारण में जा करके जितनी भी चर्चा वाला है, मांस मछली लहसुन प्याज गाजर, शिव पुराण के अनुसार से छोड़ नहीं कहता है। अब कौन पुराण में लिखा कि जो जो भावे सो खावे, मुर्गा हांस दिन में कुकरो कुक के नहीं। अब आप लोग का बात है कि नहीं, अब वेद में जो लिखा वही बात कह रहे हैं। अब इससे आगे तुम कह नहीं पाएंगे। ऋषि मुनि संत लोग जो लिख कर गया, सनातन जो लिख कर, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं नहीं। तो हमारे शिव पुराण में लिखा गया है कि जो रुद्राक्ष पंता उनको सोजना तक गाजर तक खाना भी वर्जित है, लहसुन प्याज तक भी वर्जित है। और शिव की ध्यान हमारे शिव 87,000 वर्ष करता है। उनकी ध्यान हम लोग अगर शिव पुराण उलाट करके देखिए, जिस तरह से कहता जाप ध्यान बोल बोल कर ओम नमः शिवाय नमः शिवाय 1 टका फायदा, वंश ध्यान 2 टका और मानस ध्यान अनंत गुना फायदा। उसी मानस ध्यान करते करते भगवान शिव की शरीर को देखते देखते काटते काटते वहां एक ज्योति जो दिखाई देगा उसी को कहता है बिंदु लिंग ध्यान, शिव शक्ति निकेतन। क्या कहता है? अर्जुन का दर्शन जो हो गया घर बैठे तो सब चीज देख सकते। बोले शंकर भगवान की जय। तब तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ओम शांति में भी एक बताया था कि गलत बताया जाता है। तो उसीलिए परमात्मा आकार निराकार है। सब चीज हमें छोड़ दो, छोड़ करके ध्यान में छोड़ते हुए जाते जाइए। माया बाल बच्चे पति पत्नी ये शरीर, अपने आप को पहचान कि मेरी शरीर कौन है। इस शरीर को भी छोड़ दो कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, उनको भी छोड़ दिए। ये शरीर है मेरा, छोड़ देगा, ये शरीर जाएगा वहां रहेगा। अपने आप को भी पहचान ले कि मेरा शरीर खुद नहीं है, तो ये धन दौलत की माया हट जाएगी। तब तुम्हें संतुष्टि से और स्वतंत्रता से तुम भक्ति में मन लगेगी। बोली शंकर भगवान की जय। अपना शरीर का खुद तुम ले ही नहीं जा सकते हैं, तो ये बंगलाकारी घोड़ाकारी तो ये आपकी व्यवस्था यहाँ के लिए है। कहाँ के लिए? वहां के लिए। मनुष्य कहता है बाबा हमें चैन नहीं है, बाबा हमें ये नहीं है, बाबा वो नहीं है, ये नहीं, तो चैन किसको है? 5 वर्षीय की बालक को प्रेशर नहीं होती है, कभी भी ना अपना नहीं होता है, होगा क्योंकि उनको खेले कूदे में किसी चीज का चिंता है नहीं। हम लोग 5 से अब उम्र बढ़ते जाएंगे, 8वां क्लास में पढ़ेंगे, पढ़ाई का चिंता आ जाएगा। किसका आ जाएगा? पढ़ाई का। तो प्रेशर कम बेसी उठने लगेगा, कुछ का सेल काम नहीं करेगा, चिंता करने लगेगा, किने लगेगा, तो प्रेशर हाई होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, गाय में दूध होते भी खा नहीं पाएंगे क्योंकि चिंता करते करते प्रेशर हाई होगा। तो ये नहीं सोचता कि हमारा शरीर मैं कौन हूं, ये शरीर किसका है, ये स्विंग बिंदु है हमारे स्विंग एक ज्योति है। इत याद रखो कि हम स्विंग ज्योति हैं। स्विंग इसकी ध्यान अगर करेंगे डारे तो समझ आपको कोई चीज की चिंता नहीं। वही शिव है, वही निराकार है, उसी ज्योति हमारे अंदर ना प्रकाश, उसको ना पकड़ा जाता, ना छुआ जाता, ना कि जैसे रोशनी को पकड़ो तो पकड़ा जाता है, बांधो तो बंधा जाता है, नहीं जाएगा। उसी का नाम है निराकार। बोली शंकर भगवान की जय। तो हम लोग 5 ज्योतिर्लिंग में से गुरुलिंग शिवलिंग की शिष्टाचार जहां पर बैठे नियम। तो आइए हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में सुनेंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग कथा है सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग। कौन है? सोमेश्वर। उसी ज्योतिर्लिंग में हम लोग का ज्ञान आएगा अमावस्या पूर्णिमा का। किसका ज्ञान आएगा? अमावस्या पूर्णिमा। चंद्रमा के 27 कन्या था। कितनी कन्या था? 27। तो 27 कन्या है, 2700 से शादी की, तो 2700 से प्यार करना कि एक ही से प्यार करना है? हाँ, तो चंद्रमा ने एक ही से प्यार करती थी। किससे करती थी? खाली रोहिणी से करती थी। अब एक ही पत्नी से प्यार करने लगी, खाली रोहिणी से करती थी, और बाकी पत्नी गुस्सा गया, चले गए पिताजी दक्ष के पास, शिकायत किया ऐसी ऐसी बात है। दक्ष आकर समझाने लगा, चंद्रमा ने समझ गई, कहता कुत्ता की नंगर जब तक पकड़ो तब तक सीधा, फिर जैसा का तैसा। तो फिर चंद्रदेव भगवान ने फिर जैसा का तैसा करने लगा। दूसरा बार गया तो दक्ष प्रजापति श्रापे दे दिया, जाइए तुम क्षय रोग हो जाइए। क्या कहा? क्षय हो जाए। क्षय मैंने टीवी कहता है, शरीर को कुष्ठ रोग भी, उसको भी टीवी किसीगा।
पूरा शरीर धीरे धीरे क्षय होते गया। अब अनसुईया पूरा अत्रिमुनि घबराने लगा, क्या होगा, त्राहिमाम 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 करने लगा कि चंद्रमा अगर क्षय हो जाएगा, ये चंद्र देवता नहीं उठेगी संसार में, तो हमारी औषधि का निर्माण नहीं होगा। दवाई चंद्रमा के ही गुण से भरा जाता है और सूरज की तापमान से दवाई को रस बनता है। चंद्रमा जब तक ना उठेगी, इसे हमारी जंगल झांकी दुबरी खुबरी जो देख रहे हैं आपके लिए है, लेकिन हम लोग जैसी वेद, हम लोग जैसी संसार में जो भी है, एक को भी जंगल बेकाम का नहीं है। हम कहते हैं कि मच्छर बेकाम का है। अरे भगवान बेकाम के लिए मच्छर है। भगवान जो बनाए तो जरूर कोई काम के लिए बनाए के लिए करता है, तो बेकाम के लिए। अब तुम हम लोग जो इतना सामान रखते, कुर्सी डोलची पालकी, और दूसरा आदमी घर का आ गई, सब क्या तो फालतू लगा है। तुम घर का मालिक है, तुम्हारे काम का है कि दूसरा को क्या पता है कि कौन काम का है। तो भगवान भी इतना जीव को जो बनाए बेकाम का है, जरूर उनके आगे कोई काम का है। वस्तु है ना हम लोग। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो चंद्रमा ने तब उनको कहा, सब ऋषि ने, कि दुनिया का संसार में कोई बचाने वाला नहीं हो, शिव परमात्मा, शिव ही बचाएगा। कौन बचाएगा? शिव। तो इसलिए चंद्रमा ने उनकी ध्यान आराधना करने लगा। कहता है, आइए सोमेश्वर नाथ कथा को सुन ले भक्तों मस्ती। करने लगा। क्या करने लगा? ओम नमः शिवाय। उसी से उनका शरीर भोलेनाथ प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ? भोलेनाथ ने। कि हे चंद्रदेव, क्या वर लेना चाहते हैं? तो चंद्रदेव ने कहा कि मेरे रोगों से निवारण के लिए। भोलेनाथ ने कहा कि दक्ष की ब्रह्मण है, इसकी शराब तो मैं मिटा नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम 14 दिन तक क्या होगा? 14 दिन तक आप बढ़ोगे और दक्ष की शराब से 14 दिन तक घटोगे। तो इसलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद लगा तो पूर्णिमा आ गया, और दक्ष की शराब लगा तो अमावस्या आ गया। तो उसी के दिन से पड़ गया अमावस्या पूर्णिमा। बोले सोमेश्वर नाथ की। अब हम लोग सुनिए मल्लिका अर्जुन की कथा। किसका? मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन एक नर नारायण रहता है कि नहीं? मल्लिका अर्जुनी की कथा जिस प्रकार से हमारे गणेश भगवान की कथा सुना दिए सुनो। उस कार्तिक गणेश में शादी होने वाला था। तो शादी होने वाला, तो कार्तिक कहता हम करेंगे, गणेश कहता है हम करेंगे। तो दोनों में विवाद हुआ। कार्तिक मयूर पर सवार हो गई। माँ पार्वती कहने लगी कि जो पहले पृथ्वी का भ्रमण करोगे उसी का शादी होगा। कार्तिक जाना न सोचा, चल पड़ा और चले गए भ्रमण पर। देख रहा है और गणेश भगवान बुद्धि रचा कि घरे में मंदिर तो है, इसीलिए कहता जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक
पवित्रता की चक्कर लगा के शादी हो गई। अब कार्तिक के पास पहुंचे नारद भगवान। नारद भगवान ने जाने लगा, नारद भगवान ने कहने लगा कि ये तो शादी कर ली। क्या कहने लगा कि शादी कर लिया, अब कैसे शादी होगा। तो कार्तिक ने भागते गया, नहीं गया तो पार्वती ने वहां भेंट करने गया, वही ज्योतिर्लिंग खंभा में प्रकट हो गई। उसी का पूजा मल्लिकार्जुन से नाम, उसकी कथा जो सुनता है पढ़ता तीनों लोग का प्राप्ति होती है। बोले मल्लिकार्जुन की। अब सुनिए महाकालेश्वर नाथ की कथा। किसकी? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा जो सुनते हैं, महाकालेश्वर ऐसी कथा है जो हमारे घर के लिए और आदि काल के लिए पूर्ण होती है। महाकालेश्वर की कथा, एक चंद्रदेव नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत भगवान शिव की भक्ति में विलीन, मगन, तृप्त, शांति से पूर्ण रूप से प्रकट होने लगता था। कौन? चंद्रदेव। तो एक दिन पड़ोसी वाला राजा ने चढ़ाई कर लिया। उनको भक्ति के प्रश्न होने के कारण नाते उनका शिरोमणि में एक मुकुट मिल गया। वो पहनता था ना, लगता चारों तरफ हजारों सूरज की रोशनी के बराबर चमकता था। लोभ हो गया, पड़ोसी वाला राजा को लोभ हो गया। जब आपका धन ज्यादा होगा ना तो दुश्मन लग जाएगा, किन्हें लगेगा। तो उन पड़ोसी राजा लोभ हुआ, चढ़ाई करने लगा, उनको मारने के लिए आया। तो उसी दिन एक गोपी नाम का बालक 5 वर्ष का उन दरबार पर गया। राजा पूजा पाठ बिना किए किसी से गपशप नहीं करता था। उन 5 वर्ष के बालक ने जाते जाते उस राजा से गपशप करते करते वो भी बालक घर आया, पत्थर लिया रोड से उठाकर भगवान शिव के जैसा माना। जैसे जैसे राजा किया, बिना मंत्र, बिना ज्ञान, बिना पूजा पाठ किए हुए, बिना दीक्षा लिए हुए, वो मंत्र को बैठा दिया। जो मंत्र बोला था राजा, वही मंत्र वो जाप करने लगा। जैसे जैसे फूल, 5 चमेली, गुलाबी, हरा लाकर चला, पूजा में मगन हो गया। उनके माँ खाना खाने के लिए उठाया तो नहीं आया। 1 बार, 2 बार, 3 बार आया, नहीं आया। तो एक बार उनका माँ गया, पत्थर को फेंक दिया। क्या किया? पत्थर फेंक दिया। फेंक देने के बाद वहां एक अच्छी जैसी शिवलिंग उत्पन्न हो गया और वहां एक मूर्छित हो गई बालक, वहां मंदिर बन गया। उन्हीं का नाम पड़ गया महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोलो महापति महादेव की जय। उसका दर्शन करने हनुमान जी भी उतरा। कौन उतरा? हनुमान जी। सबको शिक्षा का ज्ञान दिया हनुमान जी ने। किस 5 वर्ष से भगवान शिव की जो पूजा करता है, शिव की जो ध्यान करता है, शिव की जो अर्थ पर विश्वास रखता है, कभी उनका कोई बका नहीं होता है। साक्षात भगवान शिव उनकी सहायता करता है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हमारे लिए संपूर्ण मनोकामना, इच्छा की पूर्ति है। तो बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की जय। अब है ओंकारेश्वर कथा। क्या है? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कथा हमारे भगवान शिव पुराण में लिखा गया है। ओंकार शिव नाम। जैसे हम लोग देव प्रिय, प्रिय धर्म, अशुद्ध धर्म और सुधर्म, इसमें से 4 पुत्र उनकी रहता था। उन चारों पुत्र ने बहुत शिव जी की भक्ति में विलीन रहता था। किसके? शिव जी की। तो वहां बगल वाला राक्षस ने उन पर चढ़ाई कर लिया कि शिव की पूजा करेगा, अच्छा बात है कि शिव की पूजा करेगा तो ठीक है, उनका हम नाश कर देंगे। तो उन राक्षस ने उन पर चढ़ाई करने लगा और चढ़ाई करने के बाद उस स्थान पर उन राक्षसों ने क्या करने लगा? उन राक्षसों ने उनको मारने लगा। तो वहां जैसे उन चारों भाई को मारने आया, भोलेनाथ ने वहीं पर गड्ढा का रूप बन करके रह गया। जैसे बिना इन चारों भाई बिना शिव की पूजा किए भोजन नहीं करता था, लेकिन हम लोग कोई कोई ऐसी शिष्य बन गए हैं चर्चा में कि धन्यवाद है, बढ़िया बने हैं, लेकिन बिना शिव के नाम लिए वे भोजन नहीं करना चाहिए।
रात में चर्चा, दिन में मुर्गे ही काट लेते भोर होते होते, क्यों नहीं? तो हम लोग को ऐसे शिव की शिष्य बनने से कोई फायदा है नहीं। शिव के शिष्य बने तो नियम रखे बिना शिव की स्तुति किए हुए, परमात्मा शिव है, अवघरदानी है, त्रिकालदशी त्रिनेत्रधारी हे जटाधारी, मैं आपका भगत हूँ, मैं नमस्कार करता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक अंधे हूँ, कुछ नहीं जानते, कुछ लिखे नहीं, कुछ पढ़े नहीं, मैं आपका स्तुति विनती करता हूँ हे शिव। बिना ध्यान किए हुए भोजन नहीं करना। लेकिन वह चारों भाई वैसे ही करता था, लाख संकट आ जाता था, बिना शिव की पूजा की भोजन नहीं करता था। तो शिव की पूजा करते देख ले, मारने आया तो स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हुआ, ओंकार मात्रा से इन राक्षसों ने भागने के जिसने पाया, बोले ओंकार नाथ की जय। तो सोमेश्वरनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल और ओंकार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हम लोग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक रामायण में महाभारत के अनुसार से कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में एक सांप ने पक्षी को खाया तो उनको मुक्ति हो गया। अब सोचिए, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के शिखर पर एक गीध ने पक्षी को पिटाते 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 त्रिशूल से टकराकर कबूतर ने मर गया, तो उनको भी रानी जन्म प्राप्ति हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग शिव मंदिर में झुट्टों का भी अगर मर जाते, किसी तरह से मर जाते, सत्संग में, शिव मंदिर में, कोई भी मंदिर में हम लोग का मुक्ति होता। बोले शंकर भगवान की जय। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा एक अनुसार से कहा जाता है। बैठिए, इंदिरा गांधी पीछे होगा, नेता भाई। तो हम लोग क्या करना है, बोले उमापति महादेव की, क्योंकि अभी इलेक्शन के समय नहीं ना, तो हम लोग को क्या करना है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भीम के अनुसार से बतलाया जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अर्जुन ने जब महाभारत में तपस्या किया, भोलेनाथ का दर्शन करना चाहता था। किसका? भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ ने एक हिसाब से कहता भैंस का रूप धारण करके भाग रहा था, दर्शन नहीं दे रहा था अर्जुन को। पिटाते पिटाते अर्जुन ने पहाड़ के किदरा में जैसे मुंह घुसा तो तैसे ही कन्नन में पकड़ कर टांग दिया। तो इसलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की धर को पूजा जाता है। और दूसरी कथा के अनुसार से तंदुला नाम की 3 राक्षस था। क्या था? 3 गो राक्षस। कहा तीनों राक्षस ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला था कि हमें ऐसा वर दीजिए कि अमर होने की। तो कहा कि अमर तो आज तक दुनिया में कोई नहीं है। अब तीनों राक्षस ने विचार किया, ऐसा नहीं देगा वैसा लेंगे कि तीनों भाई एक जगह रहेंगे तब मरेगा, ऐसा वर दीजिए, अमर नहीं। बुद्धि देखिए राक्षस का, भोलेनाथ जैसा बुद्धि है संसार में भगवान का, तो दे दिया। पर कौन दे दिया? ब्रह्मा जी आशीर्वाद, जाइए तथास्तु कर दिया, जाइए। आज तीनों को 3 प्रकार का वजन दे दिया कि कोई इतना कोस में दूरी रहना, कोई इतना कोस में दूरी रहना। चलिए 1-1 किलोमीटर दूरी में तीनों रहेगा बगल में, तब ना मरेगा। आप तीनों ने कहा कि हम भगवान बन गए, ब्रह्मा विष्णु में, जब तबाही मचाने लगा। राक्षस को जब आशीर्वाद मिलता है ना तो तबाही मचा देता है, कि नहीं मिलता है? तो उसी तरह से तबाही मचाने लगा राक्षसों लोग ने। भोलेनाथ के पास गया, भोलेनाथ का कि समय आने पर इन लोग का मृत्यु होगा। बोली शंकर भगवान की जय। भूख लग गया कि आप 4 को ज्योतिर्लिंग बता देते। कथा तो ढेर सुरकोट में चला, ठीक है ना? याद रहे ना रहे, सोना देंगे बस हो गया, जो शर्त किए थे 3 में। बोली शंकर भगवान की जय। तो हम लोग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार से कहा जाता है, तमिडोल राक्षस ने, भोलेनाथ ने इतना बैल बन गया, इतना गौरव बन गया कि चारों देशों का एक जगह, चारों तरफ से अगर गौरव आएगा तो कहाँ आएंगे? एक ही जगह आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इतना बैल का रूप बना, नंदी का रूप बना कि तीनों राक्षस जितना भी दूर में थे ना, एक जगह आया और मारा तलवार। तमिंडोला ने बैल की गला कट गई, भोलेनाथ रूप पर आ गया, साक्षात दर्शन हुआ। वही धर हमारे पशुपत मंदिर में पहुंचा है, जिसे नेपाल में हम लोग कहते हैं ना, उसी को धर को हम लोग केदारनाथ में पूछते हैं और मुंह को पशुपत मंदिर कहते हैं। बोले पशुनाथ मंदिर की जय। वहां जो पूजा होती नेपाल में, काठमांडू में,
तो पशुपतिनाथ मंदिर उसका सिर की पूजा होता है और केदारनाथ में धड़ की पूजा होता है। चाहोगे तो देखना। बोली शंकर भगवान की जय। बोले पशुपतिनाथ मंदिर की। अब हम लोग का कथा है भीमा शंकर कथा। कितना है? भीमा शंकेश्वर। बोले भीमा शंकेश्वर नाथ की जय। भीमा शंकेश्वर की कथा, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था ककरेटी। क्या नाम था? ककरेटी। उनका बेटा था भीम, जिसका बाप मर जाता तो नानी के घर रहने लगा था। वो बाप का पेटे में जब था तभी मर गया था सर रावण के भाई कुंभकर्ण कि नहीं। जो उसी तरह से मरने लगा, जब हम लोग मां की गर्भ में था भीम, बाप उसी समय मरने लगा, तो उस समय ने क्या करने लगा, एक बार अब पूछा कि माता जी हम इतना घूमे दुनिया तो सबका पिताजी है, मेरा पिताजी कहाँ है? उसको नहीं पता था। कहा कि देखिए आपका पिताजी श्री राम भगवान ने मार दिया गया। कि राम भगवान कौन है? कैसे मारा? कि शिव के पशुपत अस्त्र से आशीर्वाद मिला उन्हीं के। तो सब शिव भगत को सताने लगा भीम ने कि वही तुम लोग आशीर्वाद नहीं देते तो मेरे पिताजी को नहीं, राम भगत विष्णु भगत को सताने लगा ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। तो तब ने समझाया, तब उसी दिन से भीम के सामने भोलेनाथ प्रकट हुआ। उसी दिन से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम प्रकट हुआ। बोले भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की जय। बोले भीमाश्वरनाथ की जय। अब हम लोग कहाँ हैं? त्रिकंब ज्योतिर्लिंग, त्रिकंबेश्वर ज्योतिर्लिंग। गौतम ऋषि मुनि के आशीर्वाद से ये जो गंगोत्री हम लोग प्रकट हुआ ना, गंगोत्री, जो उस गंगोत्री में हम लोग को क्या हुआ, उसी स्थान से गंगा मैया प्रकट हुआ। भारत की तराई से लेते हुए बंगाल की खाड़ी तक है, स्वीय खाड़ी भारत पर है। तो उस गंगोत्री का प्रकट हुआ। गौतम ऋषि को जब शराप लग गया, झूठो फुस्सों का गो हत्या का पाप लग गया, उस गो हत्या के पाप को छुटकारा पाने के लिए तो भगवान शिव की पूजन किया। भगवान शिव की पूजन करते करते गंगा महाराज प्रकट किया। उसी प्रकट से कहा कि गंगा महारानी कि आप श्री गौतम को तारेंगे। तो वहां से कहा कि प्रभु माता गंगे, अगर हमको तुम तो तारोगी, अगर शत्रु ना रहता तो आप कैसे आता? इनको भी तारना है, वैसे हमको नहीं तारिए। बोले शंकर भगवान की। सच्चा सत्य का वही नियम है। तो उसी दिन से हम लोग त्रिकंबेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तब उनके बाद है काशीश्वर ज्योतिर्लिंग। बोले काशीश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। भगवान काशी पर जो शिव की पूजन करते हैं, काशी में जो मुक्ति होते हैं, वहाँ भगवान शिव पार्वती कथा को सुन रहा था। उसी दिन से वह काशीश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम प्रकट हुआ। भगवान पार्वती ने अमर कथा जो सुना ना, उसी काशी में, तो वहीं पर एक ज्योतिर्लिंग खंबा अभी भी काशी में काने के ताप रहे हैं। जो काशी में मरता उसका कान मचल जाता है। भगवान गुप्त दीक्षा देता मरने के बाद, तो वहाँ कान मचरा जाता है। क्या जाता है? हल्का कान मचरा जाता है। तो समझ शिव की दीक्षा होकर ही मरता है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले काशीश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। तो हम लोग को काशीश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी मनोकामनाओं का इच्छा पूर्ति होते हैं। अब हमारे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए। क्या? बैद्यनाथ। हमारे रावण ने इस कथा के अनुसार से तो सबको जानते हैं। और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कहाँ प्रकट हुआ था? उस खंबा पर। भगवान रावण ने इस बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की खंबा को ले जाकर के शिवलिंग को पेशाब लगा, लघु शंका लगा। विष्णु हरि की अवतार ने वहां गया, उसको थमाया, नहीं थाम पाया, रख दिया।
तभी से हम लोग वेदनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते। बोले शंकर वेदनाथ की जय। इस वेदनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को जो सुनते हैं, सुनाते हैं, मनोकामना की इच्छा होता है। तो ग्वाला ने प्रतिज्ञा करा था कि जब तक 3 लाठी ना मारूं तो भोजन नहीं करूंगी। तो शादी के कारण से वहां पड़ गया झोलझाल में। जैसे मोहन नेवाला लिया तैसे याद आया, फिर लाठी मारने गया, तभी भोलेनाथ प्रकट हो गया। बोले उमापति महादेव की। हम लोग भी अगर नियम बना लेंगे वही शिव जी को लाठी मारने के लिए, तो जरूर भगवान दर्शन देगा कि नहीं होगा। तो हम लोग उसी तरह से खाना खाने से पहले वो लाठी ना मारने का नियम बना लिया था। तो बोले वेदनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। अब रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है। क्या है? रामेश्वर। भगवान श्री राम ने जब सीता की खोज में गया, समुद्र तपना था, तो सीता माता की खोज करने से पहले राम श्री हनुमान जी ने पहुंचा था, संदेश पहुंचाया। हनुमान जी ने जैसे पहुंचा उस स्थान पर, जिस प्रकार से हनुमान जी पहुंचा, तो राम भगवान को भोजन ला कर दिया, पानी, मीठा जल। जैसे जल अर्पित करने लगा तो श्री राम भगवान कहने लगा, मैं प्रभु का ध्यान तो करवे नहीं किया, पूजा पाठ करवे नहीं किया, तो मैं पानी कैसे पीऊं, कैसे पीऊं पानी? तो कहा तो आखिर होगा कैसे? वह रेत मने बालू को बनाया शिवलिंग, और भोलेनाथ की पूजा भगवान शिव की, रुद्राष्टक पाठ किया, नमामि शंकरं विभु, व्यापक ब्रह्मदेव। भगवान शिव तभी प्रकट हो गया, कहा कि तुम्हें वर मिलेगा। बोली शंकर भगवान की जय। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। प्रभु श्री राम भगवान शिव की कथा सुने, बिना ध्यान के, बिना पूजा किए भोजन नहीं किया, तो हम लोग तो एक नर मनुष्य ही है। हम लोग भी अगर बिना शिव के ध्यान के, बिना गुरु की पूजा के भोजन के, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बोले शंकर भगवान की जय। अब घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। घुमेश्वर सुकर्म नाम के एक राजा रहता था, जिसके सुकर्म। उस सुकर्म नाम की जो एक राजा था, उन सुकर्म जो 5वें वर्ष का, उसकी शादी हुई सुधा नाम के पत्नी से। बाल बच्चा नहीं होने लगी, तो सुधा कहने लगी पति से कि हे प्रिय, संतान नहीं होगा जिस राज में, तो सुखी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सा बार बार कहने से पत्नी की बात मान ली। पुनः घुस्मा नाम से फिर से शादी कर ली कि नहीं शादी करूंगी, सौतीन दहा हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगी। नहीं माना तो हो गया। तो घुस्मा नाम की पत्नी से बहुत अच्छी संतान उत्पन्न हुआ। संतान जैसी उत्पन्न हुआ, शादी दिलवा दिया। गांव में घूमने लगा तो गांव के लोग कहता नहीं कि फन्ना बेटा नहीं खिलाता, तुमको क्या खिलाएगा। चिर सुधा को चढ़ा नमा दिया, दुश्मनी पैदा कर, राते रात चाकू मार मार करके घुस्मा की बेटा को फेंक दिया तालाब में। झूठ फूस का घुस्मे के नाम के सामने में रोता है सुधा कि वाह कौन मारा, नहीं मारा, मारा वही चाकू से, और कहता कौन मारा, नहीं मारा। तो घुस्मा ऐसा शिष्य था, पार्थिविक शिवलिंग बनाने का नियम था उनको। क्या? पार्थिविक शिवलिंग, 4 उंगली का शिवलिंग मिट्टी में डेली उनको 108 बनाना, नदी में जाकर के भसाना, घर में पूजा पाठ करना, ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करना। लेकिन यह नियम रखा था। प्रातः काल तो वो देख भी किया, तो वो याद आया कि शिव का पूजा पाठ करूंगा तब जो रोना धोना होगा कि नहीं। उसमें कोई चिंता नहीं किया। बेटा मर गया, कोनो चिंता नहीं। और बिना शिव की पूजा किए हुए थोड़ा बहुत पति के पास रोया, शिव की पूजा में फिर लगन हो गई। जैसे लिंग को, उस पार्थिविक शिवलिंग को भसाने के लिए गया तालाब में, तो वहां उनका पुत्र मरा हुआ देखा, और तभी से उनका पुत्र जीवित होकर खड़ा हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। तो वहीं पर भोलेनाथ प्रकट हो गया, और भोलेनाथ कहने लगा, हे घुस्मे, तुम्हारे ये पुत्र को आपका सौतीन ने मारा, सुधा ने मारा, मैं उनको दंड देंगे। देखिए साधु का यही नियम, लाख उनको दंड दो, लाख कुछ दो, वो बुराई फिर नहीं सोचेगा। घुस्मा के अंदर यह ज्ञान था कि नहीं प्रभु, हे शिव, हे शंकर, हे कैलाश नगरी, हे निवासी, हे जटाधार, हे त्रिनेत्र, उनकी स्तुति करने लगा। हे प्रभु परमात्मा, उनको दंड नहीं, उनके बदले हमें दंड दो।
क्योंकि उसे ज्ञान था, उठ था, चैतन्य था। अगर आज वो नहीं रहता दुश्मन बनकर, तो मैं आप तुम्हारे दर्शन भी नहीं होता। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो जहां समझ की साइकिल पंक्चर हुआ तो मैकर का दर्शन होगा, जहां शत्रु बन गया, जहां कीचड़ हो गया तो कमल फूल का दर्शन होगा, आसपास पड़ोसी में शत्रु बना तो साक्षात शिव जी का दर्शन होने वाला है। बोले शंकर भगवान की जय। एक मुसलमान ने नमाज अदा करते करते जगह को गड्ढा कर दिया और आकाशवाणी हुआ, हुजूर को नमाज अदा नहीं होता है। मुसलमान हंसने लगा। पड़ोसी वाला मुसलमान ने कहता है, इतना दिन तक तुम नमाज अदा करते करते गड्ढा हो गया, आकाशवाणी वाकी तुझे दर्शन नहीं देगा, और खुशी से हंस रहा, तो हम दुखी से तो मरिए जाता। तो मौलवी ने कहने लगा, अरे मेरे बात को गलत सुना तब ना कहता तुझे दर्शन नहीं देगा, इसका मतलब सुन लिया है भगवान, तब गलत का आविष्कार यह बोल रहा है। तो आज हम पूजा करेंगे, इस नमाज ज्यादा करेंगे, जल्दी अल्लाह खुदा दर्शन देंगे। बोले शंकर भगवान की जय। तो वही कहने की तात्पर्य भक्ति का मतलब है कि तुम्हारे दुश्मन सुन लिया है तो समझ भगवान सुन लिया है। इस सुन लेने के कारण से अब हमारी दर्शन होने वाला है। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो परमात्मा के यही नियम है। इस स्थान पर आए हैं, भूखे की भोजन, रोटी की खाना, सब चीज ले परमात्मा के दरबार में इस महाभारत ज्योतिर्लिंग की कथा जो सुनते हैं, सुनाते हैं, इनकी मनोकामना इच्छा का पूर्ति होती है। सदा सदा भगवान शिव की दर्शनों की लीला को हम लोग करते हुए, यहाँ से भक्ति और भाव को जाते हुए भगवान शिव के चरणों में छोड़ते। बोले शंकर भगवान की जय। बोले 12 ज्योतिर्लिंग की जय। इसलिए इस कथा के हम लोग समय भी ढेर हो चुके, तो हम लोग भगवान शिव की कथा के अनुसार से दरबार पर आए और समझे थोड़ा सा 5 मिनट वेद के ज्ञान। आज की कथा हम लोग बेल पत्ता के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं कि बेल पत्ता से होता है क्या क्या। भगवान शिव ने बेल पत्ता को अति प्रिय माना गया। क्या माना गया है? अति प्रिय। 3 गो नेत्र, 3 गो पत्ता है भगवान शिव का, कि नहीं? भगवान माता पार्वती के आंसू के चित्र से बेल वृक्ष की निर्माण हुआ है। जिस बेल अगर घर में रहेगा वहां चूहा जल्दी नहीं लगेगा, मूसो जिसे कहता है, ठीक है। बेल अगर उधर से उधर लटकेगा, घुर्गेगा भुर्गेगा तो चूहा नहीं लगेगा, नियम है। बेल के जो नियम होता है, बेल की पत्ता अगर चिवा चिवा कर खाते हैं तो डायबिटीज नष्ट होता है। पुराना से पुराना घाव हो तो बेल के पत्ता को धो करके घाव को देंगे तो घाव समाप्त होता है। बेल की पत्ता, बेल की जड़, बेल के गाछ दर्शन हो गया तो साक्षात शिव की दर्शन हो जाता है। किसका हो जाता है? शिव का। तो बेल के पत्ते को जला करके शहद के साथ चाटते हैं तो टीबी को भी समाप्त होता है। बोले शंकर भगवान की। बेल की पत्ते 5 जगह चढ़ाने से भोलेनाथ मन की इच्छा का पूर्ति करता है। कितने जगह? 5 जगह। पहला बेल पत्ता मंदिर की गेट पर, मतलब सीढ़ी पर। दूसरा बेल पत्ता दरवाजा पर। तीसरा बेल पत्ता जल के पात्र पर। कहीं कहीं मंदिर में पात्र लगा रहता, टप टप पानी गिरता वहां। चौथा बेल पत्ता नंदी पर। 5वां बेल पत्ता शिवलिंग पर। इस तरह से चढ़ाने से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होता है, दर्शन होती है। बेल की पत्ताओं को अगर अच्छा तरह से घर में लगाएंगे, लेकर साथ जाएंगे, कभी भी असुख नहीं होगा, दुर्घटना से घटित होगी। बेल की पत्ताओं को सदा हमारे घर की पूजनीय हो। जिस बेल पत्ता में अड्डा अड्डा रहता है उससे शिव के ऊपर नहीं चढ़ाना, वो ब्रह्म चढ़ जाता है। भगवान शिव स्वयं चढ़ाता उस पत्ता भोलेनाथ ब्रह्म को। अड्डा अड्डा रहता है ना सांप की जैसा, वो बेल पत्ता ब्रह्म को चढ़ाता है, जिससे हम लोग कहते हैं ना ओम शांति में बिंदु, उस पर चढ़ जाता डायरेक्ट। तो उस बेल के पत्ताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। बेल की पत्ता नोच करने 3 पत्ता साथ में चढ़ाना चाहिए। बेल की पत्ताओं की रस को और उसकी जड़ को, जिसकी मासिक धर्म होती है, अधूरा बच्चा गिर जाता है,
बेल के वृक्ष के सामने में घी की दिया जलाएंगे, खीर चढ़ाएंगे सोमवार की 8वां पहर के दिन में, तो उनका अधूरा बच्चा कभी ना गिरेगा। बोले उमापति महादेव की जय। और अगर अर्थव्यस्त पैसा की कमी है, बेल के वृक्ष के सामने में, या रोग से परेशान है, घी की दिया सरसों तेल की दिया जलाएंगे, कभी रोग नहीं आएगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग बेल की पत्ता के साथ इस तरह करेंगे और वेदों की जानकारी रखेंगे। जब तक रोग नहीं ठीक होगा तब तक सत्संग भी ठीक नहीं लगेगा। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, संसार का कोई भी कथाकार क्यों ना आए, क्यों ना वेद पढ़ने वाला, पुराण पढ़ने वाला आए, क्यों ना हमारे महान से महान सत्संगी आए, शरीर ठीक है तो छोटा सा ही सत्संगी का बात पसंद पड़ेगा। अगर शरीर ठीक नहीं है तो दुनिया का कोई भी सत्संगी सुनाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग संघ को भी रखते हैं, तो छोटा सा बात है कि संघ को भी घर में ऊपर में रखिए, पानी दे करे। लक्ष्मी की निवार संघ जिस घर में फूका जाता स्वयं लक्ष्मी आता है। लक्ष्मी नारायण। शंख फूकने से धड़कन नहीं, शंख फूकने से सांस रोग नहीं, शंख फूकने से करुणा नहीं, क्योंकि शंख को सदा हम लोग फूकेंगे खूब लंबा टाइम में तो दम्मा रोग कभी नहीं होगा। जिसका पथरी होता है, अल्सर होता है, शंख का पानी पिएंगे तो अच्छा होगा। शंख का पानी शिव के मंदिर में चढ़ेगा, 10,000 ब्राह्मण का पाप लगेगा। शंख का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख और तुलसी की बात तो ढेर है, मैं अपने बात को यहीं से विराम और गुरु की चरणों में सौंपते हुए मैं जय हिंद जय भारत, बोले नेपाल देश की जय। अब हम लोग माता की भजन से विदाई। बोले शंकर भगवान की जय।